वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का सुबह का पहला मैच। आज मौसम वैसे जैसे एक्चुअल एनसीपीएल जनवरी में होता है, और 3 दिन यहाँ पर ड्यू नहीं था, लेकिन आज एक्चुअल में ड्यू वाकई में देखने को मिला है। मौसम पलट के वापस आया है, आगे जाके पीछे वापस आया है। पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का निर्णय लिया है यूनानी वॉरियर्स ने, और ये आज के जितने भी मैचेस है करीब करीब लास्ट मैच छोड़ के, टीपी एवेंजर्स और टीपी शील्ड छोड़ के हर एक मैच ये करो या मरो की स्थिति की नॉकआउट वाली मैचेस है। अंपायर्स गेम शुरू करें। ओनली 40 मिनट्स टू ईच टीम। शुगर है काफी अच्छी पहली गेंद और पहली बॉल पे सिंगल। यमकेआर अपना कोई एक खिलाड़ी यहाँ पे भेजे, बल्लेबाज के नाम नहीं पता, फिर बाद में दुरुस्ती करते बैठना पड़ता। एक तो इकडे या ना, इकडे आना या एक जण इकडे या। फिरोज आणि फिरोज है तो फिरोज ने रन काढला। इस बीच सूरज ने पहली ही गेंद पर 1 रन निकाल लिया है। 2 गेंदे 2 रन। दो बॉल 2 रन। और जब से ये मैचेस शुरू हुई है उसके 1 महीना पहले से मौसम उसके पहले काफी खराब हो गया था, बारिश काफी थी। इस बार घुमा के खेल दिया है 30 सर्कल के बाहर। गेंद के पीछे एक खिलाड़ी, गेंद जा रहा बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन रोकने में सफल, और तब तक 2 रन निकल गए हैं। और एक शॉर्ट रन था एक, इसलिए एक ही रन, 3 गेंदों में 3 रन। और चूंकि ये करीब करीब नॉकआउट मैच है, करीब करीब क्या नॉकआउट मैचेस जैसी ही है, इसमें जो जीतेगा और कितने डिफरेंस से जीतेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूनानी ये मैच जीत जाती है तो सवाल ही नहीं उठता, और डायरेक्ट आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर यमकेआर ये मैच जीतता है तो उन्हें काफी डिफरेंस से जीतना पड़ेगा, करीब करीब 30 रनों के डिफरेंस से मैच जीतना पड़ेगा, तब जाके 2-2 पॉइंट सब टीम के होंगे। और टॉस का एडवांटेज भी यूनानी को मिला है इस समय। ओहो अच्छी गेंद। और ये गेंद काफी खूबसूरत स्ट्रोक, निश्चित तौर पे बाउंड्री लाइन के बाहर जाएंगी 4 रन के लिए। सात रन पहले 4 गेंदों में। और यमकेआर वैसे काफी सूझबूझ वाली टीम है, अच्छे खिलाड़ी है उसमें। और जीकेआर की सिस्टर कंसर्न है, ब्रदर कंसर्न नहीं है, सिस्टर कंसर्न, बिकॉज इट्स ओवर की समाप्ति के साथ पहले ओवर में 7 रन आए हैं।
मातोश्री है इसलिए सिस्टर कंसर्न, अगर दादाजी होते तो ब्रदर कंसर्न होते। दादाजी या बाबा जी भी होते तो भी ब्रदर कंसर्न होते GKR के। सारी टी शर्ट्स भी एक जैसी, सारे खिलाड़ी भी एक जैसे, और सबका गेम भी एक जैसा GKR और MKR में। नहीं, यूनानी की बात नहीं कर रहा मैं, GKR प्लस MKR की बात कर रहा। इस बार फिर एक बार डॉक्टर कासिफ की तरफ गेंद जा रही है। अच्छी फील्डिंग, रतन ने फील्डिंग की है वहां पे, एक ही रन मिला। अच्छा, चार ओव्हर पर्यंत आहे ना, त्यांनी सांगितलं ना अंपायरने। त्यांचा एक प्लेयर राहता है, त्यांचा तो सबस्टिट्यूट आहे 4 ओव्हर पर्यंत। 4 ओव्हर पर्यंत सबस्टिट्यूट नाही, नाही 3 मध्ये आहे। वाइड का इशारा। और इसी के साथ ये पहली विकेट का नुकसान MKR की टीम को, और यहां पर विकेट्स बच में अगर बोझ रखेंगे किसी चीज का या कोई बर्डन लेकर के अगर खेलेंगे तो फिर दिक्कत जा सकती है, लेकिन फ्री माइंड से खेलना चाहिए। मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा, ये वाला अप्रोच उनका होना चाहिए। हाथों डाले रे बुट्टे। और ये तो शुद्ध में कहूंगा, कम से कम कोशिश तो करना था वापस आने की। सर, जैसा कि आप कह रहे थे कि प्रेशर अगर कंधों पे रहा तो ठीक है, लेकिन दिमाग में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर था, क्योंकि मुझे लगता है कि रन गति या रन ज़्यादा करने के चक्कर में उन्होंने अपना रनआउट के तौर पर एक विकेट गंवा दिया। लेकिन मैच अभी भी शुरू हुआ है और हमने देखा है कि दोनों टीमों में इतना मादा है कि मुझे ऐसा लगता है अतुल कि जब हम किसी चीज को नहीं बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में ये सबकॉन्शियस माइंड में माइंड को नहीं। हेलो, ये जो पहला मैच होता है सुबह का, एडवांटेज
मिलता है टॉस जो टीम जीतती है उसको। लेकिन अगर थोड़ा सा पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो ये गेंद गीली होती है, गेंदबाज को पकड़ने में दिक्कत होती है, फील्डर्स को फील्डिंग करने में दिक्कत होती है, थ्रो करने में, और थ्रो आने के बाद उसे कलेक्ट करने में भी दिक्कत होती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट अपने फील्डिंग साइड के लिए भी होता है, तो दोनों के लिए ही मुश्किल होता है। 2 ओवर के बाद 11 रन हुए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा है, बहुत खराब नहीं है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण कल के दिन का पहला मैच हिमपाप ने जो जीता, पहली बल्लेबाजी करके भी जीता, सुपर ओवर में वो मैच गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी से गणित अलग है, क्योंकि दोनों टीमों में से भी कोई भी टीम अगर जीतेगी तो उसे ज्यादा फर्क से जीतना पड़ेगा। थोड़ा सा हो सकता है। देखो, मैं समझता हूँ जीतना हारना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अगर पहले ही आगे जाने के लिए खेल रहे इस मंशा से खेलेंगे तो पहले तो रेस में जीतो, फिर सही। देखेंगे कि रिकॉर्ड बना है या नहीं। आप एकदम सही कहते हैं सर, और इसे ही कहते हैं अनुभव के बोल। तो यहाँ पर पहले मैच में आना और बाद में उसको आखिर तक लेकर जाना ये ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही जीत या हार का फैसला होगा। और दोनों ही टीमें बहुत ही बराबरी की टीमें हैं। जहाँ तक मैं यूनानी की बात करूँगा, उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ही ज़बरदस्त है, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं सभी सीनियर खिलाड़ी, और अपनी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं बल्लेबाजों के लिए। देखते हैं अभी आगे क्या होगा। अगली गेंद के लिए तैयार, तीसरे ओवर की पहली गेंद, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन आता हुआ। यही जो आप कह रहे थे कि गेंद को पानी रहता, गीली रहती, पकड़ बराबर नहीं आती, वो अभी हमको देखने को मिला। अदरवाइज ये वाइड गेंद डालते नहीं है। और गेंद वाइड ना हो इसके लिए फिर वो फुल लेंथ की जाती है, या तो फिर फुल टॉस हो जाती है। हाथ से छिटकी भी थी पिछले ओवर में। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे खेल दिया, और ये बेहतरीन कैच, बिल्कुल पीछे भागते हुए कैच पकड़ा है कवर्स में। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे डॉक्टर। देखने के लिए मिली, और एक खूबसूरत कैच उन्होंने लपका। आज के दिन का ये सबसे अच्छा कैच भी साबित हो सकता है, या फिर उन कैचों में शुमार हो सकता है। अगले बल्लेबाज आए हैं इमरान। विकेट 3 गई है, बड़ी बैटिंग डेप्थ तो एमकेआर भी बहुत अच्छी है। 10वें बल्लेबाज तक, 11वें बल्लेबाज तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और वहां पर राकेश गाड़ेगुनो जी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बड़े खूबसूरत शॉट्स खेलते हैं। और हमने देखा कि ऑफ साइड में भी छक्के मारते हैं बिल्कुल पहले ही गेंद से। देखना है आगे क्या करते हैं। और ये वहां पर बीट हुए और भाग्यशाली भी रहे। मुझे लगता है कि इन सब शॉट्स की अभी फिलहाल मतलब जरूरत नहीं होगी। अभी फिलहाल तो जरूरत ये होगी कि भाई थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया जाए, 1-2 रन हर गेंद पे लेने की कोशिश की जाए। वो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है। एग्जैक्टली जो आप बता रहे पहले प्रेशर वगैरह, लेकिन ये जो है पहले से अगर चौके छक्के लगे तो थोड़ा सा प्रेशर हट जाएगा, कुछ रन भी बन उसी जाएंगे। चक्कर में 3 विकेटें गई है सर। तो इसलिए अभी बदल क्यों करे, रणनीति जो एक बार बनी है सो बनी है। इस बार थोड़े से भाग्यशाली वहां पर साबित हुए, लेकिन हर बार शायद भाग्य साथ ना दे। और फिर से घुमाकर मारने की कोशिश की थी राकेश गाड़ेगुने जी ने। और हालांकि डॉक्टर मुकेश तोमर है इस टीम में, एमकेआर में, जो काफी अच्छी स्लो स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उन्होंने शायद इनको स्लो बॉल खेलने की प्रैक्टिस नहीं दी है टीम को। चाइना
लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद, और हमारे अंपायर बिल्कुल भी उसमें कोताही नहीं बरतेंगे। एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा, इजाफा एक होता हुआ। पूरा वेट करके मारा है यहाँ पर इमरान ने। देखना है कहां तक ये गेंद जाती है कवर्स में। जब तक फील्ड होता है गेंद और वापस आता है कीपर के हाथों में, तब तक 2 रन ले लिए। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, इसी तरह से सूझबूझ भरी। और देखिए सर, यहाँ पर ये जो शॉट मारा है इमरान ने, पूरी मैं क्रेडिट अगर दूंगा तो इमरान को दूंगा, क्योंकि पूरा वेट किया और बिल्कुल गैप में उस गेंद को धकेला और चौका जाने का इंतजार ना करते हुए 2 रन भाग लिए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग यहाँ पर इस बॉल पे हमें देखने के लिए मिली। इसी तरह से बैटिंग की जरूरत है शायद। और बहुत ही बेहतरीन वहां पर अपने गेंदबाजी में वापसी करते हुए बीट किया। 3 ओवर के बाद 16 रन, बुरा स्कोर नहीं है। अभी मौसम के मद्देनजर ये स्कोर मैं अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि आखिरी 2-3 ओवर भी अगर सपोज मिले और उस वक्त अगर विकेटें हाथ में रहे या फिर ऐसा बल्लेबाज वहां पर क्रीज में रहे जो सीमा रेखा के पार गेंद को भेज सकता है, तो अच्छे खासे रन बन सकते हैं। आखिरी 3 ओवर में भी 50 रन बन सकते हैं। और पूरा यहाँ पर श्रेय मैं दूंगा गेंदबाजी को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। हर बॉल पे अगर 1 रन आता रहा और खराब गेंद पर अगर बीच बीच में चौके लग 8 रन प्रति ओवर निकल सकते हैं मेरे ख्याल से। हर बॉल को चौका छक्का नहीं मारना चाहिए, सिंगल डबल भी खेलते रह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया। जहां जैसे देखा कि फील्डर तेजी के साथ फील्डिंग पे आ रहे हैं और थ्रो भी करेंगे, लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ली थी गेंद, उसके कारण उन्होंने फैसला लिया कि दूसरा भी रन वहां पर हो सकता है। अच्छा फैसला लिया था, दूसरा रन वहां पर कंप्लीट कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। हमारे रूम नहीं मिला है इस गेंद पर। बहुत ही बढ़िया वहां पर गेंदबाजी डॉक्टर मंशा। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग की दिशा में वहां पर गई गेंद और छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन का इजाफा। स्लोअर गेंदें खेलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत जाती है। इन गेंदों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अमूमन ऐसा करते नहीं है बल्लेबाज। और ये लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा, थोड़े से नाखुश कीपर और गेंदबाज, लेकिन अपनी खेल भावना का वहां पर प्रदर्शन देते हुए बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया।
और ये लोअर फुल टॉस गेंद बिल्कुल गैप में ढकेल दिया है। इसे देखना है कितने रन वहां पर आते हैं। फील्डर जब तक फील्ड करते हैं और थ्रो करते, वहां पर राकेश ने बिल्कुल मना कर दिया इमरान को। और इस ओवर समाप्ति स्कोर हुआ है 23 रन। 4 ओवर के बाद 23 रन। सर आपने भी कहा था 2 ओवर पहले, और मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि जब बल्लेबाज प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फास्टर बॉलर हमें गेंदबाजी करे, और उसी तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, और स्लोअर गेंदबाज की तरफ वो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे बड़ा बुरा लगता था जब लोग स्लोअर बॉलर का को सेकंड द्वितीय दर्जा देते थे। सेकंड प्रायोरिटी। कि कई लोग मेरे को कॉपी कर करके स्लोअर बॉलर बने हैं। उसका एक मैं भी उदाहरण हूँ सर। अच्छा प्रहार किया वहां पर गेंद पर इमरान ने। अच्छी पार्टनरशिप यहां पर होती हुई, जिस पार्टनरशिप की दरकार थी, जरूरत थी एमकेआर को, वही यहां पर पनपती हुई। और अब यूनानी को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को तोड़े। कलात्मक शॉट वहां पर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क वहां पर नहीं हुआ। डॉट गेंद आई। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शॉट वहां पर लॉन्ग लेग की दिशा में खेल दिया है राकेश ने। 1 रन लिया, दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर। 2 गेंदों में 1 रन, 3 गेंदों में 2 रन आए हैं इस ओवर के। और ये बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर मैं कहूंगा बिल्कुल हैरिसन लॉन चौका। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, थोड़ी सी दिशा से भटके, गेंद गीली होने के कारण शायद लाइन बल्लेबाज है और काफी दिनों बाद उनका गेंद देखने को मिल रहा है। अच्छा, नहीं तो बीच बीच में थोड़े डल जाते थे। ओहो, बहुत ही बेहतरीन वहां पर वापसी, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद। इमरान शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेग में ही ये गेंद आएगी फिर से, लेकिन अच्छी वापसी वहां पर यही होती है निशानी एक अच्छे गेंदबाज की। और लेकिन फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों ने, छोर बदला। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 31 रन 5, और हर ओवर में 0.5 की रन गति बढ़ रही है। ये अच्छी बात है। हो सकता है कि
इसी तरह से अगर मोमेंटम अगर रहा तो 75-80 तक रन बन सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी रन बन सकते हैं। फील्डिंग साइड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी ओवर्स को समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि आज यहाँ पर हमें 7 मैचेस लेने हैं। और ये लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे, एक बड़ा शॉट, यहाँ से मोमेंटम शायद चेंज करना चाहते थे, लेकिन वहां पर एन फील्डर जहां पर मौजूद था वहीं पर शॉट पार्टनरशिप हुई थी। चाहिए कि और एक पार्टनरशिप वहां पर बिल्ड हो, और लेकिन ये पार्टनरशिप को तोड़ने का श्रेय जाता है सोफिया जी, सुफियान जी, और जिन्होंने डॉक्टर काशिफ, जिनके हाथ से गेंद अमूमन छूटती नहीं है, और बहुत ही बेहतरीन वहां पर कैच उन्होंने लपक लिया। नए बल्लेबाज सत्यम शिवम सुंदरम।
के समाप्ति के बाद 35 रन। यहाँ पर थोड़ा रन गति कम हुई। 4 ओवर बाकी है आखिरी, और 4 थोड़ा जल्दी करे। 6 विकेटें भी हाथ में हैं। 7 मिनट लग गए ये ओवर को। बॉलर फिर भी स्पिनर है, थोड़ा जल्दी जल्दी ओवर करे। ओवर रेट। क्या बात है, कवर्स के ऊपर से वहां पर शॉट मारा बेहतरीन, लेकिन आउटफील्ड अभी उतनी तेज नहीं बनी है। 2 रन लिए। और यहाँ पर एक विकेट गिरता हुआ काफी देर बहुत ही बेहतरीन अमित सुरकार के बल्ले से निकलता हुआ ये आदिशक्ति हॉस्पिटल चौका। बहुत ही बेहतरीन वहां पर स्ट्रोक, बिल्कुल जहां पर फील्डर नहीं था गैप में खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। काफी देर के बाद ये चौका आया है और ये बाउंड्री आई है, और यहां से अगर 5-6 बाउंड्री अगर आती है मैच खत्म होने तक तो एक अच्छा खासा टोटल वहां पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिर से उसी दिशा में, लेकिन थोड़ा सा टप्पे को भी खींचा और स्पीड भी कम दी वहां पर गेंदबाज ने, फलस्वरूप केवल मात्र 1 ही रन। सत्यम अगले बल्लेबाज फेस करेंगे गेंदबाज को। और यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले की घोषणा की है। 7 ओवर के बाद 42 रन हो चुके हैं। 18 गेंदें फेंकी जानी शेष है। अगली 18 गेंदों में अगर कम से कम 30 रन अगर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक स्कोर माना जाएगा आज के दिन और इस पहले मैच के हिसाब से। देखना है कि कहां तक इस स्कोर को लेकर जाते हैं अमित और सत्यम।
मिड ऑफ के क्षेत्र में बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अमित सुरकार जी के बल्ले से निकलता हुआ, और ये फिर से एक हैरिसन लॉन चौका। बेहतरीन स्ट्रोक जहां पर मतलब फील्डर नहीं लगाया था, और पावर प्ले का, बैटिंग पावर प्ले का फायदा यहां पर पहले ही गेंद पर उठाते हुए हमने देखा बल्लेबाज को। बेहतरीन स्ट्रोक, 46 रन तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। फिर से उठाकर खेल में इस बार देखना है कहां तक ये गेंद जाती है, और अंपायर के इशारे का इंतजार 6 रन के लिए काफी देर के बाद, जब से, और ये 50 रन पूरे एमकेआर के जब से आए हैं अमित जी वहां पर बल्लेबाजी के लिए एक मोमेंटम चेंज कर दिया है। अब तक 3 बड़ी बाउंड्रीज उन्होंने लगा रखी है, और अभी वहां पर क्रीज पर डटे हुए हैं। बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल कहूंगा जिस हालात में वो बल्लेबाजी के लिए आए थे और अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं, बेहतरीन। और फिर से उसी दिशा में देखना है, वहां पर फील्डर फील्ड करते हैं, तब तक 1 रन ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने, छोर बदला। 3 गेंदों में 11 रन आ चुके हैं, और ऐसा सुबह से इस इनिंग में सिर्फ 3 गेंदों में 11। और फिर से इसे उठाकर खेल दिया है, देखना है, और ये कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में। बेहतरीन एक विकेट गिरता हुआ सत्यम का। अभी जिसने कैच पकड़ा उस फील्डर का नाम बताए, फील्डर का नाम बताए जिसने कैच पकड़ा। आरिफ, क्या हुआ स्कोर बताओ। 54 रन, 54, 7 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी 12 गेंदें फेंकी जानी शेष है। अच्छा मिश्र ओवर में कहूंगा, विकेट भी आई उसमें 2, और रन भी खासे आए हैं। घुमाकर मारने की कोशिश, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में केवल मात्र 1 ही रन मिलेगा। और ये प्रहार किया है बिल्कुल 6 रन के लिए मिड विकेट के क्षेत्र में अमित सुरकार। निरंतर बहुत ही बढ़िया वहां पर बल्लेबाजी हमें देखने के लिए मिली है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, पूरा प्रहार स्कोर की नींव वहां पर रखते हुए अमित सुरकार जी।
और फिर से वहां पर गैप में खेला है, फील्डर आते हैं, फील्ड करते हैं, गेंद को वापस भेजने तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। 1 रन का इजाफा। बिल्कुल बाजी प्रभु देशपांडे जैसे खिंड लड़ा रहे हैं। 9 गेंदों में 24 रन बना चुके हैं अब तक अमित, और अली ने 1 रन लेकर अमित को स्ट्राइक दी। अमित बाजी प्रभु देशपांडे सुरकर। कंस पूर्ण। और इस बीच ये डॉट गेंद। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नितिन वर्गनिस सर, स्वागत करते हैं सर हम आपका यहाँ प्रोजेक्ट पर। डायरेक्टर ऑफ एनसीपीएल। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन्स आफ्टर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये आखिरी ओवर अब फेंका जाएगा, देखना है कहां तक रन गति जाती है। इस ओवर में जरूर 15-16 रन टारगेट करेंगे ताकि एक अच्छा स्कोर बना सके। लॉन्ग ऑफ की दिशा में उठा दिया है और वहां पर फील्डर आते हुए और बहुत ही बेहतरीन वहां पर कैच, अली का विकेट गिरता हुआ। जब अमित जैसे बल्लेबाज वहां पर है और अच्छी तरह से एक एंड संभाले हुए है और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो होती है जो भारी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां पर होती हुई निरंतर लगातार इतनी बढ़िया बैटिंग लाइनअप को इस तरह से रोकना, ये केवल यूनानी वॉरियर्स ही कर सकते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी यूनानी द्वारा और उतनी ही शानदार फील्डिंग। और वहां पर एक थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन फिर भी केवल मात्र 1 ही रन वहां पर मिलेगा। आप 4 गेंदे। सिक्सटी 65 रन हो चुके हैं। और ये अंततः विकेट गिरता हुआ आखिरी ओवर में अमित सुरकार जी का। बस बाजी आज आउट नहीं हुए रहते। 13वीं गेंद थी, 13वां बॉल था, इसलिए आउट हो गए वो। टोटका करके डाला था वो गेंद। लोलो के साथ जो है दोनों लोलो के 2 बॉडीगार्ड घूमते ही रहते हैं। अरे तू लोलो को घुमाता कि लोलो तेरे को घुमाती? हाँ हाँ तेरे को लेके जाने तेरे को वापस लेके जाने को। अब ग्राउंड पे बीचों बीच में आगे खड़ी होगी, देखती हुए मैच। ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 67 रन और जीत के लिए यूनानी वॉरियर्स के समक्ष 68 रनों का लक्ष्य एक रखा है। राजा नायडू प्लीज अपनी फील्डिंग तुरंत लगा दीजिए।
यूनानी टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर फास्ट बॉलिंग, और जल्दी अपने ओपनर भेज दीजिए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दादा साहेब का सपना उम्मीद में बदला और उनकी उम्मीद ने ही भारतीय सिनेमा जगत का निर्माण किया। राजा हरिश्चंद्र चलचित्र बनाने के पश्चात सभी के मन में इस कार्य के प्रति विश्वास जगा और दादा साहेब की कोशिश से प्रेरित होकर अधिक से अधिक लोग इस कार्य में जुड़ गए। दादा साहेब की उम्मीद में विश्वास की शक्ति जुड़ने पर एक संपूर्णतः नए व्यवसायिक क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप आज लाखों लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में रोजगार मिल रहा है। इससे समझने वाली बात यह है कि दादा साहेब फोटोग्राफर थे, लेकिन उन्होंने चित्रों के परे देखा, उनमें गति देखी। उन्होंने चित्रों के परे देखा, उनमें गति देखी। अपनी इसी कल्पना पर विश्वास कर उन्होंने चलचित्र का निर्माण किया और उनकी उम्मीद आज की हकीकत बनी। वरना अक्सर इंसान जो देखता है उसी पर विश्वास करता है। अप्रकट अदृश्य पर विश्वास करना उसके लिए असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए इंसान के विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होती, उसका विश्वास बस एक हद तक ही बढ़ पाता है। जब किसी चीज को बिना देखे उस पर विश्वास करने की ताकत का अंदाजा इंसान को होता है, तब वह प्रयोग करता है और आविष्कार होते हैं। गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज मुकेश तोमर, सॉरी कौन, राकेश डाल रहे शायद, पंकज निमकर कौन है? अच्छा पंकज डाल रहे, दोनों बल्ले। पावर प्ले है तो 30 यार्ड के अंदर सभी खिलाड़ी, केवल 2 खिलाड़ी 30 गज या दायरे के बाहर। इक्कीस नंबर की टी शर्ट पहनकर पंकज गेंदबाजी करने के लिए। 70 कितने रन हो गए? 68 रनों की जरूरत है। 6.8 रन प्रति ओवर, यानी करीब करीब 7 ही ओवर ये रन लाने हैं यूनानी को अगर जीतना है ये मैच। और कभी कभी लो स्कोरिंग, मेरे ख्याल से जब 67 बने तो 40 रन में अगर ऑल आउट कर देते हैं तो चांस बन सकता है अगर जीतती है टीम एमकेआर 40 रन पे अगर ऑल आउट कर सकती है तो चांस बन सकता है।
और ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, फील्डर बताएंगे क्या है। बहुत ही ईमानदार फील्ड। वाइड। इस बीच बॉलर की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद और बहुत अच्छा शॉट लगाया है। देखते हैं 2 रन ले पाते या नहीं। एक ही रन पे संतुष्ट बैटिंग बैट्समैन। अच्छी गेंद। त्याला थोडंसं स्टडी करावं लागतं ग्राउंड में, आपण कधी डोक्यात घातलं नाही ना। गली गली म्हणजे तो साला खूपच डेंजरस है। इस बीच अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद और बहुत अच्छा मिड विकेट में भेजा है। वहाँ थोड़ी सी मिसफील्ड, बैट्समैन क्रीज पे, लेग साइड को। स्टडी एक करावं लागतं, कॉन्फिडेंटली बोलतात, इधर मारा इधर गया म्हणजे आपलं काहीच नाही, मग काय खूप अच्छा शॉट मारा है ग्राउंड में म्हणायचं। आपकी दिशा में खेल दिया है, ओवर संपली करे। में खेल दिया है। इस बीच एक ओव्हर पे 9 रन हुए हैं। नाही तर हे करेल ना तो, मी त्याचं प्रिंट करून फाडून दे, फाडून दे। नाही 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 अगली गेंद बहुत अच्छा, हाँ अच्छा हिला दिया। 1 रन के लिए। इस बीच स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। बॉलर की अगली गेंद, हाँ बहुत अच्छी हुआ है, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। बैक टू बैट्समैन, बिंदी गेंद है ये सुनील गावस्कर की भाषा में। शायद वाइड का इशारा अंपायर का। अगला मैच केएमएफ वर्सेस सीएनएमआरए। ये 5 ओवर हो जाएंगे तो दोनों कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए आएंगे। ये चौथा बॉल लेके बॉलर, बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल। इस बीच ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से।
विकेट, क्लीन बोल्ड। इसके साथ पहली विकेट का पतन। या माजिद, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। इस ओवर में 2 वाइड्स आए हैं। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। क्लीन बोल्ड, लगातार 2 बोल्ड हुए। क्लीन बोल्ड। इसके साथ यूनानी की सेकेंड विकेट डाउन। जो आउट हो गए वो बल्लेबाज का नाम क्या है? खालिद खल्लू। राकेश का बॉलर का मुकेश तंवर। राकेश गाड़ी गुने गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओके ओके, मुकेश तोमर। कुलदीप यादव काफी ज्यादा लेग के बाहर गेंद। वो तो रतन डोगरा थे, नहीं तो दूसरे कोई बैट्समैन रहते तो अच्छा शॉट खेल दिया रहता। धबाधबी का गेम खेलता हुए ये प्रैक्टिस कर, तो प्रैक्टिस कर, ये प्रैक्टिस कर, ये माइक जहाँ तक वो भी प्रैक्टिस करा। सेकंड विकेट में यही राउंड मारेंगे, हाँ। यूनानी की तरफ से तीसरा ओवर प्रगति पर यहां पर दो रन का इजाफा इसी बीच यूनानी के स्कोर पर। पुनः बैट्समैन थोड़ा दिएगा आ गए। एक अच्छा शॉट यहां पर रतन की बल्ले से 1 रन के लिए। रत्न, मणिरत्न, श्री और रत्न वहां पर खेल रहे हैं और अगले
श्री और रत्न दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। इस बीच ओवर की समाप्ति। 19 दो ओवर 3 3 ओवर में 19 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। और श्री की ये पुरानी आदत है, अपने बल्ले से गेंद को बनाने की कोशिश करते हैं। ये पहले गेंद बनाता है, बनाने के लिए वो देखता है कि कितनी उछल रही है करके। पहले गेंद को बनाता है, बाद में गेंदबाजों को बनाता है। संदीप शुक्ला अगले गेंदबाज और उनका सामना करेंगे श्री। उन्नीस रन। जीता 48 में रे। वो रन रेट के हिसाब से और ये इस बीच वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन आता हुआ। थोड़े से नाखुश वहां पर गेंदबाज। और एक कलात्मक शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लेग बाय के स्वरूप में यहां पर 2 रन आते हुए। एमकेआर को यदि अपनी जगह फिक्स करनी है तो 40 रन पर यहाँ पर यूनानी बैट्समैन को रुकना होगा। 40 रन के पहले यहाँ पर ऑल आउट करना होगा यूनानी टीम को, यदि अपनी जगह यहाँ पर बनाए रखना है तो। लेकिन इस तरह से अगर अतिरिक्त रन देते जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा वो काम। और जहां पर यूनानी वॉरियर्स की मुझे लगता है कि पोजीशन काफी अच्छी है इस मैच में। अंपायर से तो और अली में भयंकर तूफानी मारामारी अली और श्री के बीच में। इमरान इसके पहले गेंद पर एक चकमक हमें देखने के लिए मिली इमरान और श्री के बीच में। दोनों में भयंकर तूफानी मारामारी हुई। अंपायर ने रोका दोनों को। वार्तालाप। और ये बहुत ही बढ़िया काफी अच्छी गेंद यहाँ पर 1 रन के लिए यूनानी वॉरियर्स अपनी स्कोर की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर। और वहां पर हल्की सी मिसफील्ड। दोनों भी बल्लेबाज काफी अच्छे से यहाँ पर बैटिंग करते हुए यूनानी वॉरियर्स की तरफ से। बहुत ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है उनके सामने, इसीलिए अपना टेक्निक यहाँ पर दिखाते हुए
रन की समाप्ति पर स्कोर 26 रन यहाँ पर पूरे करती हुई यूनानी वॉरियर्स की टीम। बॉलर सत्यम एमकेआर की तरफ से अपना नहीं आ रही। हेलो, कितना ओवर हुआ? 4 ओवर कितने हुए? 26। यूनानी वॉरियर्स का 4 ओवर में 27 रन, 26 रन, 2 विकेट के नुकसान। कितना बनाना है? टारगेट कितने का भैया? 48 का नहीं, 68 का टारगेट। 48 में नहीं, टारगेट कितने का है? 68 रन बनाने हैं यूनानी वॉरियर्स को ये मैच जीतने के लिए। और फुल टॉस बॉल उसे खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से बॉल गई शॉर्ट मिड विकेट दिशा में, फील्डर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। बैट्समैन श्रीकांत गायकवाड़, बॉलर नेम क्या है? बॉलर सत्यम अपनी टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए। और एक और अच्छी बॉल वहां पर अंदर की तरफ फेंकी हुई बॉल, उसे खेलना चाहते थे, कवर के ऊपर से बॉल गई शॉर्ट कवर दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं। और इसी के साथ एक और डॉट बॉल। अभी आवाज आ रही यूनानी वॉरियर्स। और एक और अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, बॉल उसे खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर में। जब तक फील्डर फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया वहां पर श्रीकांत गायकवाड़ और रतन डोंगरे सर ने। स्कोर पहुंचा 27 रन। इस इनिंग का 5वां ओवर जारी। आगे बढ़ के मारना चाहते थे, बीट हुए। और इसी के साथ एक और डॉट बॉल। अच्छी बॉलिंग वहां पर एमकेआर द्वारा, स्पेशली सत्यम। और ये फुल टॉस बॉल, इसे खेल दिया हवा में, देखना है क्या होता है। और ये आसान सा कैच ड्रॉप वहां पर राकेश ने एक आसान सा कैच ड्रॉप किया वहां पर। राजा, सॉरी सर, गलती हो गई, चमड़े की जबान है, स्लिप हो जाती है। एक जीवन दान मिला वहां रतन डोंगरा को। और फिर आगे बढ़ना चाहते थे, भापा वहां पर बॉलर ने लाकर सिर्फ बॉल छोड़ा। काफी अच्छी बॉल कितनी? इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और और अच्छी ओवर यहाँ पर सत्यम की तरफ से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 29 रन यूनानी वॉरियर्स के 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद का जो मैच है, दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि हमारे आत्रे सर से जाकर मुलाकात करें। 29 रन। अतकर सर, सॉरी सर, फिर से चमड़े की जबान। निकल देंगे वो लोग। 5 पे कितना चाहिए? 30 पे 39। यूनानी वॉरियर्स को ये मैच जीतने के लिए अभी भी 30 गेंदों पे 39 रन चाहिए। 8 विकेट उनके हाथों में। और अभी क्रीज पर श्रीकांत गायकवाड़ और रतन डोंगरे। श्रीकांत गायकवाड़ जो कि एक अच्छे हिटर के रूप में माने जाते हैं, आज उनका एक एग्जाम है यहाँ पर यूनानी वॉरियर्स के तरफ से, क्योंकि अभी तक इस सीजन में काफी असफल रहे। आज उनको अपना दमखम दिखाना, आज उन्हें अपना सब कुछ दिखाना होगा।
सब कुछ सर, ताकत, दम। श्रीकांत गायकवाड़ को दिखाना होगा दम कि अगली टीम हो जाए बेदम। और बॉलर नेम प्लीज। मुकेश। बॉलर ही है। नेम शायद बॉलर नेम मुकेश ही है। मुकेश, डॉक्टर मुकेश अपना दूसरा ओवर डॉक्टर- लेकर यहाँ पर डॉक्टर मुकेश सर एंड चेंज दूसरे छोर से, जनतायु छोर से श्रीकांत गायकवाड़ को बॉलिंग करेंगे। आंखों में अंगारे बैट्समैन के, बॉलर के भी हाथों में बर्फ। देखना है कौन किसको ठंडा करता है, कौन किसको करता है गरम। इसी बीच मैदान पर दूसरे अगले मैच का यहाँ पर टॉस होता हुआ आगे बढ़कर मारना चाहते थे बीट। बॉलर स्टार्ट ले, जब मत बोलो। स्कोर थमा हुआ 29 रन। 29 ना? लास्ट में स्कोर बताया जाएगा। और अच्छा शॉट वहां पर स्ट्रेट खेला हुआ। जब तक फील्डर फील्ड करते, बॉल गई बाउंड्री रेखा के बाहर। देखना है अंपायर का डिसीजन क्या होता है, और अंपायर का डिसीजन हाथ हिलाते हुए मानो 4 रन दे रहे, और ये 4 रन। के साथ स्कोर पहुंचा 33 रन, 33 रन, 33। ओवर के और शायद ये फिर से आउट। थोड़ा सा रिप्ले का क्या कुछ लिए क्या डीआरएस, क्योंकि हाथ पूरा ही घूम गया था उनका। क्या है देखते हैं। सब ले लो, ओ सब ले लो। अंपायर ने तो आउट दिया है। अब अंपायर देखना है डिसीजन, लास्ट डिसीजन यहाँ पर। बैट्समैन क्या करते हैं, डीआरएस लेते हैं, अंपायर से क्या बोलते हैं। अरे डीआरएस अरे उस दिन हुई थी ना। कौन से दिन हुई थी? और मैं हमारे रतन सर की कि उन्होंने गेम स्पिरिट दिखाते हुए रिटर्न हो गए बिना किसी आर्गुमेंट के। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें फेयर प्ले अवार्ड दिया जाए। जो मैच के बाद बैट्समैन हमारे डॉक्टर काशिफ, ये एक अनोखी विकेट गई रतन डोंगरे की। मंकी से रिलेटेड, मगर आज मंकी दिख नहीं रहे यहाँ पर। और फुल टॉस बॉल थी, इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए श्री। बॉल गई डीप मिड विकेट में। 1 रन के लिए दौड़कर 1 रन पूरा किया वहां बैट्समैन ने। स्ट्राइक पर आए हमारे काशिफ, डॉक्टर काशिफ, जुझारू, तेज तरीन, दमदार बैट्समैन। अच्छी बॉल, उसे हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, बीट हुए वहां बैट्समैन। थोड़ा प्रेशर। अगला मुकाबला एनएमआरएम ने अपनी फील्डिंग यहाँ पर चॉइस की है। टॉस होने के बाद उनके फील्डर यहाँ पर तैयार रहे। हल्के अगली हाथों मैच के से लिए। खेला हुआ ये शॉट डॉक्टर काशिफ का। जब तक फील्डर फील्ड करते, दौड़कर 1 रन पूरा किया वहां पर। 35 हुए ना स्कोर? स्कोर हुआ 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर यूनानी वॉरियर्स का। यूनानी वॉरियर्स काफी आसानी से लक्ष्य का यहाँ पर पीछा करती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर आगे बढ़ के मारना। होते हुए नए बैट्समैन बहुत ज्यादा लगे। अगले बैट्समैन तौसीफ,
तौसीफ यहाँ पर उतरते हुए यूनानी वॉरियर्स की तरफ से। वैसे काशिफ भाई इंशाल्लाह खत्म कर। स्ट्राइक पर है काशिफ। बॉलर नेम मालूम है क्या? बॉलर नेम तो मंगेश। मंगेश सर बॉलर। आगे बढ़ के मारना चाहते थे, बॉल थोड़ी सी में मिसफील्ड यहाँ पर। नहीं वार्निंग वाला रूल नहीं है, वार्निंग वाला रूल नहीं है, मगर उसकी कंडीशन थी तो आपने अंपायर को वो करना था, तो रिप्ले चेक कर लो, रिप्ले चेक करके देखो, क्योंकि बहुत आगे आ गया था वो। एक अच्छा शॉट वहां पर पॉइंट के गैप में, जब तक फील्डर फील्ड करते वहां पर देखना है क्या होता है। ये दौड़ का 2 रन पूरा किया वहां पर तौसीफ ने। काफी दिनों के बाद आज उन्हें उनका ऑफ का शॉट देखने मिला, जिसके लिए जाने जाते हैं तौसीफ। अच्छा कट करते हैं वो। मालूम है क्या अश्विन ने लिया था इंटरनेशनल में? हाँ लिया था। हाँ। और इसे काफी पुल सुंदर कर दिया है शॉट। डीप, इसके अलग डीप मिड विकेट दिशा में देखना है क्या होता है। जब तक फील्डर फील्ड करते, थोड़ा सा स्लो रनिंग वहां पर, एक ही रन पूरा किया, अच्छी फील्डिंग। फील्डर नेम 20 नंबर टी शर्ट। काफी सुंदर शॉट यहाँ पर, एक आसान सा कैच। और इसी के साथ एक और विकेट गई यूनानी वॉरियर्स की। और के सभी बैट्समैन आवक जावक में लगते हुए। रन रे स्कोर स्कोर 39 स्कोर यहाँ पर पूरा करती हुई यूनानी वॉरियर्स। 5 विकेट के नुकसान पर। आज एमकेआर की तरफ से काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर दिखाई देती हुई बीच मैदान पर। अंतिम 3 ओवर का खेल शेष। 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। शायद ये पावर प्ले लिया जा सकता है, 7वां या फिर 8वां या फिर 9वां ओवर पावर प्ले लेंगे। दस मिनट में ये 3 ओवर डालना है। एमकेआर थोड़ा सा तेज करे, बहुत ज्यादा रिलैक्स मत हो जाओ यहाँ पर। आखिरी 10 मिनट है। सत्यम अपना दूसरा ओवर लेकर यहाँ पर, तीसरा ओवर सॉरी कैच आउट। 17 में 28 रनों की जरूरत। 17 बॉल 28 रन। गेंदबाजी थोड़ी 10 मिनट में ही 3 ओवर कंप्लीट करना है, थोड़ा फास्ट करे। काफी अच्छी गेंद। 16 गेंदे 28 रन जीत के लिए।
ये काफी अच्छा शॉट, लेकिन देखना है कैच होता है क्या। और ये छठी विकेट का पतन यूनानी और यूनानी वॉरियर का। यहाँ पर सत्यम की तरफ से काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर अपनी टीम के लिए, एमकेआर टीम के लिए। और अभी 15 गेंदों में 28 रनों की जरूरत, करीब करीब हर बॉल में 2 रन निकालने की जरूरत। काफी लाइटली लिया था शायद, 6 विकेट तो चले गए हैं। छह रन और ये 6 रन। काफी अच्छा सुंदर शॉट यहाँ पर, ग्राउंड शॉट। रन रे 47 रन हो चुके। 13 गेंदों में 21। और अब 13 21 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। फुल टॉस गेंद यहाँ पर, और उसका पूरा फायदा यहाँ पर उठाते हुए 2 रन चुरा लेंगे। वाओ। और अभी 2 ओवर में 19 रनों की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये पावर प्ले आएगा, 9वां ओवर है। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लेते जाए। ये पावर प्ले लिया गया है, ये 9वां ओवर है। शायद 19 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में, बरोबर है ना। और गेंदबाजी के लिए कौन है? डॉक्टर मंगेश गेंदबाजी के लिए आएंगे। पहले गेंद में 1 रन, 11 गेंदे 18 रन। बाला वाला गाना फिर से लगाया जाए, अगर बाला शॉट मारता है तो। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर इसी बीच। 10 में 18। 10 गेंदों में 18 रन की जरूरत यूनानी वॉरियर्स को। बैटिंग पावर प्ले लिया ना। 9 में 18, 9 गेंदे 18 रन। जल्दी जल्दी गेंदबाजी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाज को। और एक कैच शायद छूटा है यहाँ पर। 8 गेंदे 18 रन, बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर दिखाई देता हुआ। काफी जो जल्दी आसान- जल्दी और काफी अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में नहीं आ रहा बल्लेबाज को, इतने जल्दी जल्दी गेंद डाल रहे हैं, फटाफट फटाफट। बल्लेबाज एक्शन लेने के पहले ही गेंद आ जाती है। इससे 2 फायदे हो रहे हैं कि बल्लेबाज को माइंड सेट नहीं हो रहा है। काफी बढ़िया गेंद, ये वाइड का इशारा। 8 बॉल 17 रन। ये बहुत अच्छी गेंद।
मंगेश का काफी अच्छा ओवर यहाँ पर बीतता हुआ, 9वां ओवर अपना। धूप काफी तेज होती हुई, आज सुबह 7 बजे ही धूप काफी तेज थी। अगले टीम के बल्लेबाज यहाँ पर तैयार रहेंगे, ओपनर बल्लेबाज फील्डर पर, और ये काफी अच्छी गेंद। पावर प्ले के इस ओवर में केवल 1 रन शायद दिया है इन्होंने, एक या और एक वाइड से। बहुत ही अच्छा ओवर डाला है ये, खतरनाक ओवर, बहुत ही सुंदर ओवर मंगेश की तरफ से। और ये केवल 6 गेंदों का खेल शेष, जिसमें 17 रनों की जरूरत है 6 गेंदों में। यूनानी वॉरियर्स को 17 बाजे ना, 6 गेंद 17 रन। यूनानी वॉरियर्स ने काफी हल्के से ये मैच को लिया था। अभी देखना ये होगा कि क्या ये मैच वो खत्म कर पाते अच्छे से या नहीं। 6 गेंदों पर उनको 17 रन की जरूरत यहाँ पर ये मैच जीतने के लिए। बाला जो कि काफी आक्रामक शॉट, 2-3 आक्रामक शॉट उनके बल्ले से दिखाई दिए यहाँ पे। संदीप शुक्ला अपनी टीम की ओर से 10वां ओवर लेकर यहाँ पर प्रगति पर। 6 बॉल में 17 रन की आवश्यकता यूनानी वॉरियर्स को। और कावड़ा अतुल इस बार और ये मार दिया इसने उनके लंबा छक्का। और ये बाला ने बहुत लंबा छक्का मारा है ग्राउंड में। बाला ओ बाला ओ बाला बाला बाला। अरे दूसरा बॉल दे तो पण था। आला आला। और ये दूसरा शॉट, खूबसूरत शॉट, लेकिन हाथ में। और ये हाथ में दे दिया बाला ने। बाला हाँ अतुल कशावर लॉन्ग ऑफ पंख की दिशा में। पंकज की तरफ से काफी अच्छा कैच यहाँ पर। 3 बॉल में 11 ना, 4 में 4 में 11। नए बैट्समैन ये मैच इतना टफ हुआ होगा ऐसा लगा नहीं था, असीम। लेकिन एमकेआर के प्लेयर्स को मानना पड़ेगा कि अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग की वजह से करीब ला लिया उन्होंने। ओए क्या बात है, क्या बात है। ये मुकाबला काफी रोमांचक होते जा रहा है। 3 में 9, 3 में 9। काफी नजदीक ला लिया है मैच यूनानी ने। दो रन यहाँ पर चुरा लेंगे आसानी से, लेकिन एक ही रन यहाँ 2 पर चौकों की जरूरत है 2 गेंदों में। काफी अच्छी गेंदबाजी और अच्छी कप्तानी हुई है यहाँ पर एमकेआर की ओर से। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर आज का सुबह का। ये बहुत ज्यादा टोटल नहीं था, लेकिन अच्छा मैच यहाँ पर दिखाई दिया। और मारा 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 2 रन के लिए यहाँ पे। और ये रन आउट। फिर एक विकेट। आई गेस सुपर ओवर जीत गए। जीत के लिए 7 और क्या ये एनसीपीएल 13 का दूसरा सुपर ओवर यहाँ पर दिखाई देगा आज?
और ये वसीम जो जाते नहीं है वैसे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन रनिंग के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाते हैं, जा रहे हैं। जाने जाते नहीं है। वाइड वगैरह नहीं गिरने को ना, नहीं तो तकलीफ जाएंगी एमकेआर की ओर से। बहुत अच्छा ला लिया है ये मैच, मानना पड़ेगा कैप्टन राजा की कप्तानी को। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। ज्यादा और ये फर्क नहीं पड़ेगा यूनानी को हारने से, आखिरी और गेंद इस खास 10वीं फर्क ओवर नहीं की। पड़ेगा एमकेआर को जीतने से। और ये काफी अच्छा गेंद, और इसी के साथ यम यूनानी क्या? टीम ये हार गई है। हार गई है। और इनका ये साठा काटा था आपस में, एक एक मैच सबने जीतना चाहिए करके यूनानी ने जिता दिया है एमकेआर को। कम से कम इस मैच में, कम से कम इस टूर्नामेंट में एक मैच जीत के जाने का जो सेटिस्फेक्शन रहता है वो एमकेआर को मिला। अगले मैच अच्छा के है, फील्डर यहाँ पर तैयार रहे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मेरे ख्याल से एमआरएफ जो है वो ये मैच जीत चुका है। -0.01 से यहाँ पे अभी जो इक्वेशन दिखा रहा है उस हिसाब से एमआरएफ आगे खेलेगी, यूनानी पीछे चली गई है। यहाँ पर काफी अच्छा मुकाबला। इक्वेशन तो आगे। नेक्स्ट अंपायर नेक्स्ट मैच के लिए जाइए। यानी मारे प्लीज अरेंज योर फील्डिंग।